नमस्कार दोस्तों, फाइनली 2024 के मंत्रियों की सूची जारी कर दी गई है। इस वीडियो में चर्चा करेंगे कौन कौन से यूनियन मिनिस्टर किनको क्या पद मिला है और क्या यहाँ पे अलग अलग प्रकार के मंत्री होते हैं, इस पे चर्चा करेंगे, उनका क्या कार्य होता है। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे टेस्ट भी होती है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि यदि हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें, मंत्री परिषद की बात करें, तो हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में इसकी चर्चा करी गई है? तो आर्टिकल 74 और 75 में इसकी चर्चा करी गई है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कौन कौन से मिनिस्टर यहाँ पे बनाए गए हैं। सबसे पहले 30 कैबिनेट मंत्री यहाँ पे बनाए गए हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से मंत्री हैं, चलिए देख लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे इनका क्या कार्य होता है। तो कैबिनेट मंत्री सबसे पहले तो अमित शाह, जो ऑलरेडी पहले जो गृह मंत्री होम मिनिस्टर थे, वही इनके पास है। राजनाथ सिंह यहाँ पे रक्षा मंत्री पहले भी थे, अभी भी हैं। नितिन गडकरी जी सड़क जो मंत्री थे, अभी भी हैं। जेपी नड्डा ये एक नए मिनिस्टर हैं, जो पहले आपको मालूम है कि बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे। अब मंत्री फिर से बनाया गया है और यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री इनको बनाया गया है। परिवार कल्याण भी और रसायन उर्वरक भी इनको दिया गया है। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी एमपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनको अब मंत्री पद दे दिया गया है, कृषि कल्याण मंत्री। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पद हैं। इसके बाद निर्मला सीतारमण, तो आपको मालूम है कि फाइनेंस मिनिस्टर पहले से ही थी। एस जयशंकर साहब जो है वो फॉरेन मिनिस्टर थे, अभी भी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मनोहर लाल खट्टर जी, ठीक है, पूर्व सीएम रह चुके हैं, इनको यहाँ पे आवास मंत्री बनाया गया है। ठीक है, ऊर्जा मंत्री। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पद हो गया यहाँ पे। इसके बाद जो एचडी कुमारस्वामी हैं, इनको एक महत्वपूर्ण पद दिया गया है, भारी उद्योग। ठीक है, तो यहाँ पे हेवी इंडस्ट्री एंड जो स्टील मिनिस्ट्री है वो इनको दिया गया है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे पीयूष गोयल जी हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी को जो है शिक्षा मंत्री पहले भी थे, अभी भी यहाँ पे, हालांकि कई सारे मिनिस्ट्री इनके अंदर पहले हुआ करते थे। ठीक है, तो अभी फिलहाल इनको ये मंत्री पद दिया गया है। इसके बाद जीतन राम मांझी जी हम से बिलोंग करते हैं, बिहार के हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग इनको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद ललन सिंह, जो कि जदयू से रिलेटेड है, जनता दल यूनाइटेड, मतलब नीतीश कुमार की पार्टी से, पंचायती राज इनको दिया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पे सर्बानंद सोनोवाल जी तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग इनको दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे अलग अलग जो है, जैसे कि हम बात करें राम मोहन नायडू जी टीडीपी के हैं, यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से बिलोंग करते हैं। नागरिक उड्डयन विभाग यहाँ पे दिया गया है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे मिनिस्टर की लिस्ट है, आप यहाँ पे देख लीजिए। जैसे अश्विनी वैष्णव जी पहले भी यहाँ पे रेल मंत्री थे, उनको यहाँ पे फिर से रिटेन करा गया है रेल मंत्री के फॉर्म में ही। इसके बाद यहाँ पे और भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, तो जो मुझे इंपॉर्टेंट और ज़्यादा लगेगा, जैसे हरदीप सिंह पुरी जी पहले भी थे पेट्रोलियम मंत्री, अभी भी वही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। चिराग पासवान जी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी, यहाँ पे आपको मालूम है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र। खाद्य प्रसंस्करण जो है, फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट इनको दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये हो गई कैबिनेट मिनिस्ट्री की लिस्ट। कैबिनेट मिनिस्ट्री का मतलब क्या होता है? कैबिनेट मिनिस्टर का मतलब यह होता है कि ये अपने एक डिपार्टमेंट के लिए, मतलब राजा है ये, समझिए, अपना एक इनके पास जो डिपार्टमेंट होगा उनके ये राजा हैं। मतलब इनको किन्हीं से परमिशन नहीं लेनी होगी, कोई भी डिसीजन लेना होगा ये खुद लेंगे। ठीक है, एक तो ये हो गई। दूसरे प्रकार के जो मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, एक यहाँ पे है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो कैबिनेट के अंदर नहीं होती, मतलब कैबिनेट की लिस्ट में बहुत सारे डिपार्टमेंट को नहीं रखा जाता है, तो उस कंडीशन में स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है राज्य मंत्री को। दूसरे कंडीशन ऐसे भी होती है, कई बार क्या होता है, कैबिनेट मिनिस्ट्री मान लीजिए कि उनकी तबीयत खराब हो गई, किसी प्रकार से वो बीमार हैं, वो अभी कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उस कंडीशन में भी जो है, जो मिनिस्ट्री उस मंत्री के पास थी, कैबिनेट मंत्री के पास, वो राज्य मंत्री के पास चली जाती है स्वतंत्र प्रभार के रूप में। और इस कंडीशन में जो स्वतंत्र प्रभार वाला व्यक्ति होता है वो इसमें मतलब डिसीजन खुद ले सकता है। तो यहाँ पे स्वतंत्र प्रभार का जो मंत्री है, यहाँ पे आपको 5 मंत्री देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं जरा लिस्ट दिखा दूँ, यहाँ पे आपको 5 मंत्री देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है राज्य मंत्री। देखिए, राज्य मंत्री क्या होता है? राज्य मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर की हेल्प करने के लिए होता है। मतलब कि क्या होता है कि बेसिकली देखिए, बहुत सारी मिनिस्ट्री ऐसी होती है, जैसे रेलवे आप ले लीजिए, तो रेलवे में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, तो ईजी नहीं होता है कि एक बंदा, एक मंत्री आसानी से कार्य कर सके, इसलिए उनकी हेल्प करने के लिए एक राज्य मंत्री होता है। ठीक है, तो ये राज्य मंत्री है। राज्य मंत्री
मतलब कि ये डिपेंडेंट होता है कैबिनेट मंत्री पे, मतलब ये खुद डिसीजन नहीं ले सकता है। तो यहाँ पे आपको राज्य मंत्री की लिस्ट दिख रही है, जितिन प्रसाद जी हैं। इस प्रकार से मैं ज़रा लिस्ट दिखा दूँ, चूँकि इसकी PDF फाइल मैंने दे दी है टेलीग्राम में, तो आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो 36 यहाँ पे राज्य मंत्री बनाए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।